नमस्कार, राजस्थान मौसम समाचार में आपका स्वागत है। आज है 1 अक्टूबर रविवार, आश्विन महीने की कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि। आज जानते हैं अगले 24 घंटों के दौरान राजस्थान के क्षेत्र में कैसा रहेगा मौसम, किन जिलों में बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। इसके साथ ही बताएंगे आपके जिले के बारे में भी सही और सटीक जानकारी। तो आप सभी मित्रों से विनती रहेगी, वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आगामी 24 घंटों के दौरान राजस्थान के अधिकतर जिलों में मौसम साफ और शुष्क रहने की संभावनाएं हैं, फिर भी कुछ जिलों में खंड बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। उनके बारे में भी सटीकता के साथ में जानकारी दी जाएगी। तो आप सभी मित्रों से विनती रहेगी, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं मौसमी सिस्टमों की। तो बंबई के आसपास के क्षेत्रों में यानी महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्रों के आसपास में डीप डिप्रेशन की कैटेगरी का एक सिस्टम बना था, जो कि धीरे धीरे अब पूर्व दिशा की ओर आगे बढ़ते हुए आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के भागों से होते हुए उड़ीसा और झारखंड के ऊपर बने निम्न दबाव के क्षेत्र के आसपास में पहुंचने की संभावनाएं आगामी 48 से लेकर 72 और 96 घंटों के आसपास में बन रही है। वर्तमान में ये महाराष्ट्र के भागों के आसपास में बना हुआ है, जो कि डिप्रेशन की कैटेगरी वाला सिस्टम है, और ये तूफान से एक कैटेगरी पहले का सिस्टम है। यानी एक कैटेगरी और ये आगे बढ़ता तो बिल्कुल ये साइक्लोन बन सकता था, यानी तूफान बन सकता था, और महाराष्ट्र के कई सारे भागों में अत्यंत भीषण बारिश की गतिविधियां देने वाला था। लेकिन भगवान का शुक्र है कि ये तूफान नहीं बना और डीप डिप्रेशन की कैटेगरी वाला ही सिस्टम बन के रह गया। फिलहाल ये अगले 24 घंटों के दौरान महाराष्ट्र के कई सारे क्षेत्रों में मूसलाधार और भारी बारिश की गतिविधियां देने वाला है। फिर उसके बाद में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की ओर आगे बढ़ेगा। इसके प्रभाव से मध्य प्रदेश के पूर्वी भागों के आसपास में भी मूसलाधार बारिश की गतिविधियां आगामी दिनों में होने की संभावनाएं बन रही हैं। वही बंगाल की खाड़ी में बना निम्न दबाव का क्षेत्र, जो कि वेलमार्क लो प्रेशर सिस्टम के रूप में था, वर्तमान में ये बिहार और झारखंड के मिले जुले क्षेत्रों के आसपास में बना हुआ है, और अगले 24 से लेकर 48 घंटों के दौरान इसी क्षेत्र के आसपास में बना रहेगा। क्योंकि पश्चिम भारत से मानसून वापसी की गतिविधियां चालू हो चुकी हैं, तो इस सिस्टम के आगे बढ़ने की संभावनाएं अब ज्यादा नहीं है। पश्चिम भारत से कल मौसम विभाग ने मानसून वापसी की घोषणा की, जिसमें राजस्थान के उत्तर और उत्तर पूर्वी भाग, कुछ मध्य राजस्थान के भाग, कुछ पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्र यानी जैसलमेर से लेकर कुछ बाड़मेर के उत्तरी और उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों से होते हुए जोधपुर फलोदी के क्षेत्र हैं, यहाँ से लेकर सीकर और कुछ अजमेर के क्षेत्र हैं, यहाँ से लेकर पूर्वी राजस्थान के कुछ जिलों में मानसून वापसी की घोषणा मौसम विभाग ने कर दी है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश के लगभग उत्तरी कुछ जो क्षेत्र हैं वहां से भी मानसून वापसी की घोषणा कर चुके हैं मौसम विभाग, और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के लगभग सभी क्षेत्रों से मानसून वापसी हो चुकी है। और साथ ही उत्तर भारत के जो राज्य हैं, विशेष तौर पे हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड के कुछ क्षेत्र हैं, यहाँ से भी मानसून वापसी की घोषणा मौसम विभाग ने कर दी है। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों से भी मानसून वापसी की घोषणा मौसम विभाग ने कर दी है। उम्मीद है कि आगामी 48 घंटों के बाद में राजस्थान के लगभग सभी क्षेत्रों से मानसून वापसी की घोषणा मौसम विभाग करने वाला है, और अगले 5 दिनों के दौरान राजस्थान के क्षेत्र में कोई विशेष बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं नहीं है। लेकिन एक मजबूत WD है उत्तर भारत के राज्यों के पास में पहुंचने वाला है। आगामी 24 घंटों के दौरान कुछ गंगानगर से लेकर अनूपगढ़ के क्षेत्र हैं, कुछ बीकानेर, हनुमानगढ़ के क्षेत्र हैं, यहाँ पे खंड बारिश के रूप में बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। वही जैसलमेर सहित फलोदी, जोधपुर के कुछ क्षेत्र, बाड़मेर के उत्तर और उत्तर पूर्वी क्षेत्र, विशेष तौर पे बायतू और बाटाडू के आसपास के क्षेत्र हैं, झीव के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ पे कुछ खंड बारिश के रूप में बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। वही अजमेर से लेकर नागौर, कुचामन, डीडवाना के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ से लेकर सीकर और बीकानेर के अधिकतर क्षेत्रों पे आज बादलवाई देखने को मिलेगी, और कुछ एक स्थानों पे खंड बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। वैसे अगले 5 दिनों के दौरान कोई विशेष राजस्थान में बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं नहीं है। वही आगामी 4 अक्टूबर के बाद में राजस्थान के पश्चिमी भागों के आसपास में दक्षिणी पश्चिमी शुष्क हवाएं देखने को मिलेगी, और इन हवाओं से तेजी के कारण यहाँ पे जो खड़ी फसलें हैं उनको भी नुकसान होने की संभावनाएं बन रही हैं। लेकिन कहीं पे भी बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं नहीं रहेगी। वही अक्टूबर के लगभग मध्यवर्ती भागों के आसपास में बंगाल की खाड़ी में एक मजबूत तूफान बनने की भी संभावनाएं बन रही हैं, और उसी दौरान अरब सागर में भी एक तूफान बनने की संभावनाएं बन रही हैं। यानी 15 अक्टूबर से लेकर लगभग नवंबर के क्षेत्र हैं, इसमें बंगाल की खाड़ी में भी 2-3 तूफान बनने की संभावनाएं बन रही हैं, और उसी दौरान अरब सागर में भी लगभग 2-3 तूफान बनने की संभावनाएं आगामी दिनों में बन रही हैं। तो फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना ही, मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।